आज की कहानी स्वर्ग की यात्रा। एक बार बादशाह अकबर का नाई उनके बाल काटने के बाद उनके पैरों की मालिश कर रहा था। हुजूर, आपने अपने राज्य में सबके लिए अच्छा प्रबंध किया हुआ है। सभी लोग आपके राज में खुश हैं। लेकिन जो आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं, उनके हालचाल के बारे में कभी आपने पता किया? क्या वो लोग वहाँ ठीक तो है ना? उनको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? स्वर्ग के बारे में हमें कैसे पता होगा कि हमारे पूर्वज कैसे हैं? हुजूर, हम पता कर सकते हैं। मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ जो जिंदा लोगों को स्वर्ग की यात्रा कराता है। उसने बहुत से लोगों को अपने पूर्वजों से मिलाया है। वो स्वर्ग की यात्रा भी कराई है। कुछ देर सोचने के बाद अकबर कहने लगे, ठीक है, उस तांत्रिक को कल दरबार में हाजिर करो। अगले दिन नाई तांत्रिक को अपने साथ लेकर दरबार में आ गया। अरे ये नाई जो कह रहा है, क्या वो सच है? हाँ हाँ हजूर, मैंने कई लोगों को स्वर्ग की यात्रा कराई है। ठीक है, हमें भी अपने पूर्वजों के हालचाल के बारे में जानना है। कहीं उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? और उनसे मिलने के लिए मैं अपने सबसे अच्छे मंत्री बीरबल को वहाँ भेजना चाहूँगा। लेकिन हुजूर, स्वर्ग में इतने ऐशो आराम है कि बहुत कम लोगों का ही मन करता है वापस आने को। कहीं ऐसा ना हो कि बीरबल जी का भी मन वापस आने को ना करे। अरे नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि बीरबल जरूर लौट आएंगे। बीरबल, तुम बताओ, कोई संदेह है इस बात में? नहीं नहीं हुजूर, कोई संदेह नहीं। बस यही जानना था कि ये लोगों को स्वर्ग कैसे भेजते हैं। हम नदी के किनारे लकड़ियों के बीच में व्यक्ति को खड़ा करके लकड़ियों में आग लगाते हैं और मैं मंत्रों के द्वारा उसको स्वर्ग भेज देता हूँ। अच्छा, फिर कितने समय में लोग वापस लौट कर आते हैं? लगभग 2 महीनों में व्यक्ति वापस लौट आते हैं और जिनका मन नहीं करता वो वहीं रह जाते हैं। ठीक है महाराज, मैं स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हूँ। मुझे 2 महीने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर जाना है, तो मुझे अपने जो भी काम है वो निपटाने हैं। इसलिए मुझे 4-5 दिन की मोहलत दी जाए। अकबर ने इसकी मंजूरी दे दी और फिर देखते ही देखते 4-5 दिन बीत गए और स्वर्ग की यात्रा करने का दिन आ गया। योजना के अनुसार नदी के किनारे तांत्रिक ने लकड़ियों के बीच में बीरबल को खड़ा कर दिया और आग लगाकर मंत्र पढ़ने लगा। अब बीरबल भी स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए हैं। फिर सभी वापस घर की तरफ चल दिए। अब देखते ही देखते लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन बीरबल वापस नहीं आए। राजा को भी बहुत चिंता होने लगी और एक दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी। सब बीरबल को देखकर बहुत हैरान हुए। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, मुझे यकीन था तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। जल्दी बताओ, मेरे पूर्वज कैसे हैं और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारे बाल और दाढ़ी इतने क्यों बड़े हुए हैं? हुजूर, आपके सभी पूर्वज स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए उनके भी बाल और दाढ़ी मेरी तरह बड़े हुए हैं। आपके पूर्वजों ने एक नाई को स्वर्ग में भेजने के लिए कहा है। नाई और तांत्रिक को दरबार में पेश किया जाए। फिर कुछ देर में नाई तांत्रिक को साथ लेकर हाजिर हो गया। तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हें स्वर्ग की यात्रा पर जाना है। ये सुनते ही नाई के पैरों से जमीन सरक गई और वो डर के मारे कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब एक चाल थी। मैंने और तांत्रिक ने मिलकर ये सब दरबार के मंत्री अजमल के कहने पर किया था। अजमल बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो इनको रास्ते से हटाना चाहते थे। ये सुनते ही अकबर गुस्से से भर गए।
सैनिकों, अजमल के साथ साथ इन दोनों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ और हमेशा के लिए कैद कर दो इनको जंजीरों में। अकबर का हुक्म मानकर सैनिक तीनों को पकड़कर दरबार से ले गए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, लेकिन तुम तो आग में जल गए थे ना, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? हुजूर, मुझे पहले ही पता था ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है, इसीलिए मैंने यात्रा पर जाने से पहले 4-5 दिन का समय लिया था और उस दौरान ही मैंने वहाँ नदी के किनारे एक सुरंग बनवा ली थी और जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, मैं नीचे बनी सुरंग के रास्ते से वहाँ से बचकर निकल गया। ये सुनकर राजा के साथ साथ सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। पाप का घड़ा। ये कहानी है गुजरात में रहने वाले एक अमीर सेठ मुरलीधर और उनके बचपन के दोस्त तेज प्रताप की। तेज प्रताप एक छोटा किसान था और वो बहुत गरीब था। अगले सप्ताह तेज प्रताप के बेटे की शादी थी। शादी का निमंत्रण देने के लिए तेज प्रताप अपने दोस्त मुरलीधर के पास गया। मुरली भाई, शादी में जरूर आना। चलो अब इजाजत दो, शादी का बहुत काम बाकी पड़ा है अभी। हाँ हाँ, बेटे की शादी में मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, ये लो मेरा नौलखा हार, इसको शादी वाले दिन अपने बेटे को पहना देना, बहुत सुंदर लगेगा उस पर। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इतना महंगा है, कहाँ संभालता फिरूंगा इसको मैं। कोई नहीं, ले जाओ, शादी के बाद वापस कर देना। फिर तेज प्रताप हार लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो बार बार हार को देख रहा था। अरे कितना कीमती हार है ये, अगर इसको वापस करने की बजाय बेच दूं तो मेरे आने वाली कई पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी। और वैसे भी ना तो किसी ने देखा और ना ही मैंने कहीं लिख कर दिया कि हार मेरे पास है। फिर कुछ दिन बीत गए। अरे ये तेज प्रताप कहाँ रह गया? शादी को हुए तो कई दिन बीत गए, लेकिन उसने मेरा हार अभी तक वापस नहीं किया। चलो आज मैं चलकर खुद ले ही आता हूँ। फिर जैसे ही मुरलीधर तेज प्रताप के घर गया और हार वापस करने के लिए कहने लगा तो तेज प्रताप ने चौंक कर कहा, हार? कौन सा हार? कैसा हार? अपने बचपन के दोस्त के मुंह से ये बात सुनते ही मुरलीधर के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे मेरा नौलखा हार, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे की शादी पर दिया था। अरे नहीं नहीं, ऐसा झूठा कलंक क्यों लगा रहे हो मुझ गरीब पर? दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो दोनों राजा के पास गए और मुरलीधर ने सारी घटना के बारे में राजा को बता दिया। अरे तेज प्रताप, क्या मुरलीधर सही कह रहा है? मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ और आप खुद ही सोचिए कि क्या मुझ जैसे गरीब को कोई इतना कीमती हार देगा? मुरलीधर, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि हार तुमने तेज प्रताप को दिया है? मालिक, मैंने तो अपनी दोस्ती के नाते विश्वास करके दे दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था ये विश्वासघाती निकलेगा। दोनों की बात सुन लेने के बाद राजा ने कहा, तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल पुराने मंदिर पर ही होगा। कल दोनों समय पर वहां पहुंच जाना। दरअसल उस राज्य में एक प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर की दीवार में एक जादुई खिड़की थी और उस जादुई खिड़की को लेकर लोगों की एक धारणा थी। सभी का मानना था जो भी व्यक्ति सच्चा होता है वो उस जादुई खिड़की से पार हो जाता है और जो झूठा होता है वो वहीं बीच में फंस जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राजा वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर में मुरलीधर और गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। सभी तेज प्रताप का इंतजार कर रहे थे। तभी एक छोटी सी मटकी को अपने हाथ में लिए तेज प्रताप भी वहां आ गए। अरे तेज प्रताप, साथ में ये मटकी क्यों लेकर आए हो? मालिक, मुझे एक रोग है जिसमें मुझे बार बार प्यास लगती है। वैद्य जी ने कहा था अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बार बार पानी पीते रहना, इसीलिए मैं पानी लेकर आया हूँ।
अच्छा ठीक है, चलो अब जादुई खिड़की से गुजरो। अगर तुम सच्चे होगे तो इसमें से पार हो जाओगे। राजा की बात मानकर तेज प्रताप जादुई खिड़की से निकलने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी मटकी साथ ही में खड़े मुरलीधर को पकड़ा दी और दीवार के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। हे सत्य की दीवार, अगर मेरे पास हार है तो मैं बीच में ही फंस जाऊं, और अगर मुरली का हार उसके ही पास है तो मैं इससे पार निकल जाऊं। और देखते ही देखते वो खिड़की से पार निकल गया। ये देखते ही लोग कहने लगे, तेज प्रताप सच्चा है, ये मुरली ही झूठा है, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। हाँ, मिलनी ही चाहिए। एक तो हार न मिलने से और ऊपर से झूठा साबित होने की बात सुनते ही मुरलीधर कांप गया और उसके हाथ से मटकी फिसलकर सीधा धरती पर आ गिरी और फिसल टूट गई और मटकी में छुपा हुआ हार बाहर आ गया। हार को देखते ही तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई और वहीं मुरलीधर खुशी से भर गया। पकड़ा गया चोर। बहुत शातिर है ना तेरा दिमाग। भगवान का शुक्र है जो आज इतना बड़ा अन्याय होने से बच गया। अगर ये मटकी नहीं टूटती तो आज इस मुरलीधर को अपनी जान गंवानी पड़ती। मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कह रहे थे, बिना पानी के मर जाओगे? अब पानी के बिना नहीं, कारागार में पड़ने वाले कोड़ों के दर्द से तड़प तड़प के मरोगे तुम। इस तरह तेज प्रताप के पाप का घड़ा फूट गया और उसको अपनी करने की सजा मिली और मुरलीधर को उसका हार वापस मिल गया।